हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 मैथमेटिक्स के चैप्टर 13 परिवर्तन या वेरिएशन इस चैप्टर के सवालों को हल करेंगे। तो चैप्टर के सवालों को हल करने से पहले हम लोगों को समझना होगा कि वेरिएशन क्या है। ठीक है, तो वेरिएशन या परिवर्तन जो है वो दो प्रकार का होता है। ओके, तो सबसे पहले हम लोगों को जो है सरल परिवर्तन या डायरेक्ट वेरिएशन क्या है वो हम लोग समझ लें। तो देखिए, सरल परिवर्तन को समझने के लिए मैंने एक सिंपल सा एग्जाम्पल लिया है। एग्जाम्पल क्या है, देखिए, चावल का परिमाण। मान लीजिए मैंने जो है एक चल राशि लिया है x, जो एक्चुअली चावल का परिमाण है। मतलब 1 kg चावल हो सकता है, 2 kg चावल हो सकता है। तो चावल के परिमाण को हमने जो है चल राशि x से निरूपित किया है, और चावल के मूल्य को, चावल का जो मूल्य है उसको हमने y से निरूपित किया है, चल राशि y से निरूपित किया है। ओके, अब क्या करेंगे हम लोग, तो चावल का मूल्य मतलब मान लीजिए 1 kg का मूल्य है 60 रुपया, इस तरह का। तो अब हम क्या कर रहे हैं, देखिए, सरल परिवर्तन को समझने के लिए देखिए, चावल का परिमाण और चावल का मूल्य, इसको जो है हम लोग एक टेबल में लिख रहे हैं। ठीक है, तो x का मान जब 1 kg है, मतलब चावल का परिमाण जब 1 kg है, जब x 1 है, तब y का मान, मतलब तब चावल का जो मूल्य है वो है 60 रुपया। मतलब 1 kg चावल का दाम है 60 रुपया। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम में देखिए, 1 kg से बढ़ा के 2 kg कर दिया गया, तो 2 kg चावल का मूल्य हो जाएगा 120 रुपया, क्योंकि 1 kg का अगर 60 है तो 2 kg का 120 रुपया। उसके बाद 1 kg से बढ़ा करके 3 kg कर दिया है, तो 3 kg का मूल्य है 180 रुपया। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे देखिए, चावल का जो परिमाण है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मतलब 1 kg से 2 kg, 2 kg से 3 kg। अगर चावल का परिमाण जब बढ़ रहा है तो क्या मूल्य भी बढ़ रहा है। देखिए, तो पहले मूल्य था 60, उसके बाद 120, 180। मतलब परिमाण के साथ साथ मूल्य भी बढ़ रहा है। ओके, और अगर परिमाण को घटा दें तो क्या मूल्य भी घटेगा। देखिए, तो अगर परिमाण को मान लीजिए मैंने 1 kg से 500 ग्राम कर दिया, मतलब 1 kg का आधा कर दिया, तो मूल्य भी कितना हो जाएगा, 30 रुपया हो जाएगा। अर्थात अगर हम लोग x को घटा दें तब y घट जाता है। ओके, तो x और y में कैसा रिश्ता है, देखिए, x बढ़ने से y बढ़ता है और x घटने से y घटता है। ओके, अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, ऐसा जब सिचुएशन होता है कि x के बढ़ने से y, अर्थात किसी एक चल राशि के बढ़ने से दूसरा चल राशि भी बढ़ जाए और इसके घटने से ये घट जाए, ऐसा अगर सिचुएशन हो, तो देखिए जब x और y का मान x बटा y का मान जब निकाला जाए ऐसे सिचुएशन में, तो हमेशा क्या होता है, x बटा y का मान जब निकाला जाए, देखिए सबसे पहले इस कॉलम के लिए कर रहे हैं, पहला कॉलम के लिए x बटा y, तो x का मान 1 है और y का मान कितना है, y का मान है 60। तो x बटा y का मान कितना है, 1 बटा 60। उसके बाद फिर दूसरे कॉलम के लिए भी x बटा y करें, तो 2 बटा 120 कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 छक 12 बराबर 1 बटा 60। फिर 3 बटा 180, मतलब x बटा y फिर कीजिए, x और y इस कॉलम के लिए, तो 3 बटा 180, तो 3 एकम 3, 3 छक 18, 0, मतलब 1 बटा 60। अर्थात इन तीनों ही केसेस में देखिए, तीनों केस में x बटा y का मान कितना आया है, 1 बटा 60। तो 1 बटा 60 को अगर हम लोग k मान लें, किसी एक ध्रुवक राशि के बराबर 1 बटा 60 को अगर k मान लें, तो इसका मतलब क्या हुआ, x बटा y का मान जो है हमेशा k के बराबर है। इसको हम लोग जस्ट k मान रहे हैं, ठीक है। तो x बटा y का मान हमेशा k के बराबर है, जहाँ k एक स्थिरांक है, एक स्थिर अंक, जैसे 1 बटा 60 एक स्थिर अंक है। ठीक है, तो जहाँ k एक स्थिरांक है एवं k नॉट इक्वल टू 0, और k जो है 0 के बराबर नहीं है, तो अगर ऐसा हो जाए, अर्थात x बटा y का मान हमेशा जो है एक कांस्टेंट राशि आ जाए, तो यहाँ से क्या आता है, अगर इसको हम लोग तिरछा गुना करते हैं, x बराबर हो जाएगा k गुना y। ठीक है, k बटा 1 है, तो यहाँ पे 1 से x को गुना करेंगे तो x बराबर k गुना y। तो
ऐसा जब ये वाला समीकरण जब हम लोग को प्राप्त हो जाए तब क्या होता है कि x और y में x और y सरल परिवर्तन में है, अर्थात सरल परिवर्तन में है, और इसको दूसरे शब्दों में बोलते हैं x समानुपाती y। ये समानुपाती का चिन्ह है, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग को यहाँ से क्या समझ में आया कि दो चल राशियों को हम लोग कब सरल परिवर्तन में है बोलेंगे, जब x बराबर ky या x बटा y बराबर k, जहाँ k एक स्थिरांक है एवं k नॉट इक्वल टू 0, अर्थात x का मान बढ़ने से y का भी मान बढ़ता है और x के मान के घटने से y का भी मान घटता है। तो आप लोग को सरल परिवर्तन या डायरेक्ट वेरिएशन समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरा टाइप का जो वेरिएशन है या परिवर्तन है उसकी तरफ। तो दूसरा है विपरीत अनुपात या विपरीत परिवर्तन, ठीक है, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में इनवर्स वेरिएशन। तो इसका एक उदाहरण हम लोग देखते हैं इनवर्स परिवर्तन को समझने के लिए। माँ ने घर में 24 लड्डू बनाए हैं, ठीक है। माँ ने क्या किया है, घर में खुद से 24 लड्डू बनाए हैं मेरे मित्रों के लिए। मेरे कुछ दोस्त हैं, उनके लिए माँ ने 24 लड्डू बनाए हैं जिन्हें समान संख्या में बांटना है, अर्थात दोस्तों के बीच में इस 24 लड्डू को जो है मित्रों के बीच में बांटना है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एक्चुअली इन्वर्स परिवर्तन का जो है, इन्वर्स या विपरीत अनुपात का जो है उदाहरण देख रहे हैं। मान लिया मित्रों की संख्या बराबर x, ठीक है। मैंने एग्जाम्पल के लिए मित्रों की संख्या को हमने क्या किया है, x मान लिया है, ये एक चल राशि है, और प्रत्येक को प्राप्त लड्डू, मतलब हर एक मित्र को प्राप्त लड्डू की संख्या को मैंने माना है y। तो दो चल राशि है x और y, जहाँ पे x क्या है, x है मित्रों की संख्या और y है हर एक मित्र को प्राप्त लड्डू, ठीक है। तो देखिए, और टोटल लड्डू कितने हैं, टोटल लड्डू हैं 24, सभी को जो है दोस्तों में बांटना है। तो देखिए मित्रों की संख्या है x और प्रत्येक को मिला लड्डू बराबर है y, ये मैंने मान लिया। अब हम लोग एक टेबल बना रहे हैं, ठीक है। तो देखिए मित्रों की संख्या, देखिए अगर हमारे मित्र 2 हैं, मेरे घर में सिर्फ 2 ही मित्र अगर आए और 24 लड्डू को बांटना पड़े उनके बीच, तो प्रत्येक को कितना कितना मिलेगा, 12, तभी ना 12 24 हो जाएगा। तो 2 मित्र अगर आए तो एक एक मित्र को मिलेगा, प्रत्येक को मिला लड्डू हो जाएगा 12। अगर मान लीजिए 2 की जगह हमारे मित्रों की संख्या 3, मतलब 3 मित्र घर पे आ जाएं, तो तीनों में से हर एक को कितना कितना मिलेगा लड्डू, 8 करके, ठीक है, तब ना 8 × 24, ठीक है। और अगर मान लीजिए 3 की जगह 4 आ जाए मित्र घर पे, तो कितना कितना मिलेगा सबको, 6 करके, तब ना 6 × 4 = 24 हो जाएगा। तो देखिए मित्रों की संख्या जब बढ़ रही है, ध्यान दीजिए, अब मित्रों की संख्या 2 से 3, 3 से 4 जब बढ़ रही है, तब प्रत्येक को मिला लड्डू, मतलब y देखिए तो क्या हो रहा है, तब y तब देखिए घट रहा है, मित्र बढ़ रहा है तो y घट रहा है, अर्थात x के बढ़ने से y का मान जो है घट रहा है। बिल्कुल उसका उल्टा, अभी इसके पहले जो हमने देखा सरल जो है अनुपात में, सरल परिवर्तन में जो देखा, उसमें क्या था, x बढ़ने से y भी बढ़ता था, लेकिन यहाँ हो गया उल्टा, x बढ़ा तो y घटा, ठीक है। तब ऐसे सिचुएशन में आप देखिएगा कि जब इन्वर्स परिवर्तन होता है, मतलब इस तरह का होता है कि एक के बढ़ने से दूसरा घटता है, तब हमेशा x गुना y करके अगर देखा जाए तो देखिए क्या आता है। सबसे पहला कॉलम के लिए x गुना y कीजिए, तो x है 2 और y है 12, तो x गुना y होता है 24। फिर दूसरे कॉलम के लिए x गुना y कीजिए, x है 3 और y है 8, तो 3 × 8 = 24। अब तीसरे कॉलम के लिए x है 4 और y है 6, तो 4 × 4 = 24। तो यहाँ देखिए x गुना y जो है वो हमेशा एक कांस्टेंट राशि ही प्राप्त हो रहा है, चाहे कितना भी कॉलम हम लोग क्यों ना बना ले, ठीक है। और सरल परिवर्तन में क्या था कि x बटा y जो था वो हमेशा कांस्टेंट था, यहाँ पे लेकिन x गुना y जो है हमेशा कांस्टेंट, अर्थात x गुना y बराबर k, जहाँ पे k एक स्थिरांक है एवं k नॉट इक्वल टू 0। अगर ऐसा हुआ कि x गुना y जो है वो कांस्टेंट आ जाए, इसका मतलब क्या हो जाएगा, x एवं y में विपरीत अनुपात है, या जिसको हम लोग कभी कभी बोलते हैं विलोमानुपात।
या व्युत्क्रम अनुपात, काफ़ी सारा नाम है, ठीक है, इसी एक ही चीज़ का। ये विपरीत अनुपात का काफ़ी सारा नाम है अलग अलग। ये विलोमानुपात बोल सकते हैं या व्युत्क्रम अनुपात भी बोल सकते हैं, ठीक है। और इसको अगर हम लिखना चाहें समानुपात के चिन्ह से, तो सरल अनुपात में क्या लिखे थे, एक समानुपाती y लिखे थे, लेकिन विपरीत अनुपात में लिखेंगे एक समानुपाती 1/y, क्योंकि यह विपरीत है, ठीक है। तो इसको इस तरह से लिखेंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग को समझ में आ गया कि सरल अनुपात क्या है और विपरीत अनुपात क्या है। अब हमारा नेक्स्ट क्या टारगेट है कि इस चैप्टर के वेरिएशन चैप्टर के सवालों को जो है सॉल्व करना, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम लोग चैप्टर 13 की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन मैंने बनाया है क्वेश्चन नंबर 1 को। तो पहले हम लोग बुक को देख लें। देखिए बुक में क्वेश्चन नंबर 1, दो ए और बी से संबंधित मान दिए गए हैं। दो चल राशि है ए और बी, उनसे संबंधित मान दिए गए हैं। मतलब ए का मान जब 25 है, बी का मान 10 है, ए का मान 30 है जब, तब बी का मान 12, ए का मान जब 45 तो बी 18, ए जब 250 तो बी 100। अब थोड़ा टेबल से आप लोग ध्यान से देखिए तो ए क्या हो रहा है, यहाँ पे बढ़ रहा है। देखिए ए का मान 25 से 30, 30 से 45, 45 से 250। तो ए के बढ़ने से बी का मान देखिए तो क्या हो रहा है, बी 10 से 12, 12 से 18, 18 से 100, मतलब बी भी बढ़ ही रहा है। तो ए बढ़ने से जब बी बढ़ता है वैसे तो क्या होता है, सरल समानुपात होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग को थोड़ा सा टेबल से समझ में आ गया है, लेकिन हम लोग सूत्र के सहारे भी इसको हम लोग को देखना है, समझना है कि ए और बी के बीच कोई परिवर्तन, कौन सा परिवर्तन है, कौन सा वेरिएशन है, वो चेक करते हैं। और परिवर्तन स्थिरांक मतलब के का मान, परिवर्तन स्थिरांक मतलब वेरिएशन कांस्टेंट, या जिसको हमने के से निरूपित किया था, उसका मान हम लोग को लिखना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे कि ए का मान बढ़ने और ब्रैकेट में घटने भी लिख के रखेंगे, ठीक है, क्योंकि ए अगर घटेगा तब बी जो है घटेगा, इसलिए। तो ए का मान बढ़ने ब्रैकेट में घटने से बी का मान भी बढ़ता है। ये बढ़ने से ये बढ़ता है और ये घटने से घटता है। एवं ए बटा बी जब निकाल रहे हैं, देखिए ए बटा बी हमेशा हर, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ए बटा बी निकालते जाएंगे। तो 25/10 करेंगे। तो देखिए ए बटा बी 25/10, फिर दूसरे कॉलम के लिए ए बटा बी, फिर तीसरे कॉलम के लिए ए बटा बी, फिर चौथे कॉलम के लिए, ठीक है। तो दूसरे कॉलम के लिए है 30/12। तो 30/12 को काटेंगे तो 2 से कितना से कटेगा, ये 6 से कट सकता है। तो 6 पचे 30 और 6 दूना 12, तो 5/2। फिर 45 और 18 है तो 9 से कट सकता है। तो 9 पचे 45, 9 दूना 18, तो 5/2। फिर 250/100 है तो इसको भी काट सकते हैं। तो 5 पचे 25 और 5 दूना 10, तो कितना आ गया, 5/2। तो देखिए ए बटा बी का मान हमेशा ही 5/2, 5/2। तो इसको अगर हम लोग के मान ले 5/2 को, तो इसका मतलब ए बटा बी जो है बराबर हमेशा के बराबर है, जहाँ पर के बराबर 5/2 एक स्थिरांक है एवं के नॉट इक्वल टू 0, ये 0 भी नहीं है। अतः ए और बी के बीच सरल संबंध है, जो मैंने शुरू में ही आपको बताया कि अगर ए और बी दोनों को बटा करने से स्थिरांक आए तो ए और बी में कैसा संबंध है, सरल संबंध है। और विलोम संबंध कब होता, अगर ए गुना बी करने से के आता, तब दोनों के बीच में जो है विपरीत परिवर्तन या विपरीत अनुपात होता या विलोमानुपात होता, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। तो ये चैप्टर आप लोग समझ सकते हैं कि काफ़ी आसान सा चैप्टर है। अर्थात अगर माध्यमिक में यहाँ से कुछ क्वेश्चन आता है तो वो आप लोग का छूटना नहीं चाहिए, वो आप लोग बिल्कुल इसको ट्राई कीजिए। अर्थात इस चैप्टर को आप लोगों को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो भी उसी टाइप का है। यहाँ पे बिल्कुल सेम टेबल है, लेकिन ए के और बी के बीच में आप देखिएगा यहाँ पे क्या कैसा संबंध है, वो बिल्कुल सेम इसी तरह से बनाना है इसको, ठीक है। इससे 2 नंबर नहीं बता रहे हैं हम आप लोगों को। 3 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, विपिन चाचा की टैक्सी 25 मिनट में
14 किलोमीटर जाती है। देखिए चाचा की टैक्सी है वो 25 मिनट में 14 किलोमीटर जो है जा रही है। समान गति से टैक्सी चलाकर, मतलब गति को समान रखा गया है, स्पीड को समान रखा गया है, और टैक्सी चलाकर 5 घंटे में कितना रास्ता जाएंगे। अर्थात विपिन चाचा अगर 25 मिनट में 14 किलोमीटर जाते हैं तो 5 घंटा में कितना किलोमीटर जाएंगे, उसे वेरिएशन या परिवर्तन का प्रयोग कर ज्ञात करें। अर्थात परिवर्तन का जो फॉर्मूला हमने देखा है उस फॉर्मूला से हम लोगों को जो है इस चैप्टर इस क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए समय है 25 मिनट और दूरी है 14 किलोमीटर। जब समय 25 मिनट है तब कितना दूरी तय हो रहा है, 14 किलोमीटर। और जब समय 5 घंटा है तब कितना दूरी तय होगा ये निकालना है। तो ये देखिए समय मिनट में है और यहाँ पे समय जो है 5 घंटा में है, तो हम लोग इस घंटे को भी मिनट में बदल लेंगे। तो 1 घंटा बराबर 60 मिनट होता है, तो 5 घंटा बराबर 5 गुना 60 बराबर 300 मिनट। तो ये बदल लेंगे हम लोग। अब क्या कर रहे हैं देखिए हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए। देखिए माना समय t एवं तय दूरी बराबर s। ठीक है, अर्थात समय t लग रहा है, टाइम के लिए t लिए हैं, एवं तय दूरी s। गति वेग या गति को स्थिर रखकर, अगर हम लोग स्पीड को स्थिर सेम रखें, गाड़ी का जो विपिन चाचा जो गाड़ी चला रहे हैं उसके स्पीड को अगर हम लोग सेम रख दें, स्थिर रख दें, तो समय में वृद्धि ब्रैकेट में कमी होने से तय दूरी में भी वृद्धि और ब्रैकेट में कमी होती है। अर्थात समय बढ़ने से दूरी भी बढ़ जाता है। कैसे, सोचिए, मान लीजिए अगर वो गाड़ी 25 मिनट में 14 किलोमीटर जाती है तो 5 घंटा में काफ़ी ज़्यादा किलोमीटर जाएगी, राइट। अर्थात समय बढ़ा देंगे, 5 घंटा 24 मिनट से 5 घंटा कर दिए तो तय दूरी भी जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसीलिए तो हम लोग जानते हैं कि जब ऐसा कुछ होता है कि एक चल राशि के बढ़ने से दूसरा भी बढ़ जाए तब दोनों किस भेद में होते हैं, सरल भेद में होते हैं। तो इसीलिए टाइम और एस, टी एवं एस जो है वो सरल भेद में है। अर्थात टी समानुपाती एस, विच इम्प्लाई टी। अब समानुपाती का चिन्ह हटने से हमेशा क्या होता है, बराबर के। तो टी बराबर के एस, जहाँ के एक स्थिरांक है एवं के नॉट इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन में दिया गया है कि जब समय 25 मिनट है, टी 25 है, तब तय दूरी या एस जो है वो 14 किलोमीटर है। तो टी 25 और एस 14 इस समीकरण में बैठा देंगे। तो टी की जगह में 25 बराबर के उतर गया इंटू एस के जगह में कितना, 14। ठीक है, विच इम्प्लाई के, अब इसको हम लोग इधर ले आएंगे तो के गुना 14 बराबर 25, विच इम्प्लाई के बराबर 25। ये गुना में 14 था तो बटा में 14 आ गया, तो के का मान आ गया 25/14। अब ये जो के का मान आया उसको हम लोग ये वाला समीकरण में बिठा देंगे। तो t बराबर 25/14 गुना s। ठीक है, इसको हमने समीकरण नंबर 1 दे दिया। अब हम लोग को निकालना क्या है कि जब समय 5 घंटा है तो 5, तब हम लोग को s निकालना है ना। तो 5 घंटा को हम लोग पहले मिनट में बदल लेंगे। क्यों, क्योंकि शुरू में हम लोग को 25 मिनट दिया गया था, तो दोनों को मिनट में या घंटा में बदल लेना होगा। तो 5 घंटा को मिनट में बदलने से हो जाएगा 5 गुना 60 बराबर 300 मिनट। अब क्या करेंगे, ये जो समीकरण है यहाँ पे अगर हम लोग t का मान 300 मिनट बैठा दें, अर्थात 5 घंटा या 300 मिनट बैठा दें, तो तय दूरी भी निकल जाएगा। और हम लोग को क्वेश्चन में वही पूछा है कि 5 घंटा में या 300 मिनट में कितना दूरी तय होता है, तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, t की जगह में 300 जो है वो इस समीकरण में रख देंगे। तो t की जगह में 300 बराबर 25/14 गुना s। बस यहाँ पे क्या करेंगे, इसको s वाले को इधर ले आएंगे, मतलब 25/14 गुना s बराबर 300 को उधर ले जाएंगे, विच इम्प्लाई s बराबर 300 गुना 14 और बटा 25। अब हम लोग इसको काटेंगे, तो काटने से कितना आ जाएगा, 25 से 5 से अगर काटेंगे तो 5 × 5 = 25, 5 × 30 और 0, और ये 12 बार में कट जाएगा, 12 × 25 = 60 है ना। तो 12 और 14 को गुना करने से कितना आता है, 168।
तो एस बराबर या तय दूरी कितना हो गया 168 किलोमीटर आंसर। तो जब टाइम 300 मिनट है या जिसको 5 घंटा भी बोल सकते हैं, तब तय दूरी कितना है 168 किलोमीटर। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।